और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। मथुरा कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ही यहां भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का सर्वे करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है और 20 जनवरी तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं, यानी कि सर्वे 20 जनवरी से पहले होगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, विष्णु गुप्ता की अर्जी पर यह सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 20 जनवरी तक सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। मथुरा कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए हैं। श्री कृष्ण विराजमान केस का यह पूरा मामला है। विष्णु गुप्ता की अर्जी पर यह सुनवाई हुई है। श्री कृष्ण विराजमान केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर किया गया था, उसमें अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना प्रस्तुत किया गया और अमीन महोदय की मौके की रिपोर्ट को लाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने विस्तार से सब चीज़ों को सुनने के बाद अस्थायी निषेधाज्ञा को एक पक्षी रूप से ना देने के लिए तो प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए और अमीन महोदय के प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर उन्होंने मौके पर जितने भी जो भी पोजीशन है नए नक्शा लाने के आदेश पारित किए गए हैं, जो माननीय न्यायालय के समक्ष 20 जनवरी तक उनको प्रस्तुत की जाएगी। अमीन क्या रिपोर्ट देंगे, किस तरह की रिपोर्ट, क्या उनका दायरा रहेगा? अमीन हमारे जो वादग्रस्त संपत्ति 13.7 जो टोटल भूमि है उस पूरी भूमि का नक्शा लाएंगे और वादग्रस्त संपत्ति में जो अवैध रूप से जो निर्माण है उस सभी को माननीय न्यायालय से प्रस्तुत किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए नितिन गौतम हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, सर्वे की बात कही गई है कोर्ट के द्वारा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि अब यह सर्वे 20 जनवरी से पहले होगा, इसके लिए बाकायदा तारीख भी दी गई है। कौन ये सर्वे करेगा, कौन सर्वे कमिश्नर रहेगा, क्या कोर्ट ने कहा है, जरा बताइए। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे क्योंकि सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जिस दिन से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जो मामला था, स्वामित्व को लेकर 13.37 एकड़ को लेकर जो वाद चल रहे थे, उसमें कई वाद ऐसे थे जिसमें लगातार हिंदू पक्ष की ओर से अमीन भेजे जाने की बात करी जा रही थी, साथ ही लगातार जो कोर्ट से वीडियोग्राफी कराने की बात करी जा रही थी, लेकिन जो बात चल रहे थे उनमें कोई जो है न्यायालय के द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया था। लिहाजा अब एक आदेश जो न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय है उनकी अदालत के माध्यम से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें कोर्ट को अमीन भेजने की बात कही गई है और अमीन जो है वो 20 जनवरी तक के अपनी रिपोर्ट जो है। बिल्कुल नितिन, आपके साथ पक्ष और विपक्ष दोनों के वकील हैं, उनसे जरा समझिए कि पूरा मसला क्या है, कोर्ट ने जो कहा है और अब सर्वे होगा, किस तरीके से सर्वे होगा, क्या प्रोसेस रहेगा सर्वे का, जरा समझिए। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमारे साथ सबसे पहले जो है हिंदू पक्ष के वकील है, जिनके वाद पर, जिनके प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने जो है आदेश दिया है। क्या आप लोगों ने मांग रखी थी और न्यायालय ने क्या आदेश किया, किस तरीके से अमीन जो है सर्वे करेगा? हमने माननीय न्यायालय के समक्ष बाल कृष्ण भगवान की तरफ से मुकदमा दाखिल किया, जिसमें प्रतिवादीगण सब बनाई गई। उसमें हमने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी लगाया गया था, जिसमें कि ठाकुर जी की 13.37 एकड़ भूमि के सर्वे के लिए और उस पर किसी प्रकार का दौरानवाद, किसी अवैध निर्माण या किसी निर्माण ना हो, उसके लिए हमने प्रार्थना प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने सुनकर, विस्तार पूर्वक पूरा सुनकर एक पक्षीय निषेधाज्ञा आदेश को नहीं माना और नोटिस जारी कर दिए सभी पक्षों को, और सर्वे रिपोर्ट के लिए जो अमीन के लिए प्रार्थना पत्र लगाया गया था उसको स्वीकार किया गया। सर्वे किस तरीके का होगा? आपने अमीन जाएगा, क्या सर्वे करेगा? अमीन महोदय मौके पर जाएंगे और वहां पर जो भी वादग्रस्त संपत्ति है उसका पूरा मौका मुआयना करेंगे और वहां का मैं नक्शा बनाकर रिपोर्ट माननीय न्यायालय के सामने। क्या वकील भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे अमीन के, ये भी पूछिए, और क्या वीडियोग्राफी होगी इस सर्वे की? जी देखिए, अगर बात करें तो अमीन जो है क्या वीडियोग्राफी होगी और अमीन किस तरीके से सर्वे करेंगे, क्या होगा सर्वे में? अमीन महोदय अपने संग वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा पूर्ण रूप से कहा गया है कि वो मौके की स्थिति को जैसी भी है माननीय न्यायालय के समक्ष रखें और उसका मौके का नजरा नक्शे भी माननीय न्यायालय के साथ प्रस्तुत किया जाए। अमीन कौन होगा? अमीन कोर्ट के एक अपॉइंट होते हैं, वही अमीन जाएंगे मौके पर। तो आपने बताया, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम जो पक्ष है उनके वकील हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या प्रतिक्रिया है आपकी अमीन सर्वे के बाद। मैं रुकूंगा नहीं, इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट ने कहा 20 जनवरी से पहले सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय न्यायालय का अपने तरीके से काम करने की प्रक्रिया है। न्यायालय किसी की भी याचिकी कोई याचना होती है तो सभी पक्षों की बातों का, तथ्यों का विश्लेषण करती है और विश्लेषण के बाद जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों को एकत्रित करके अपना अभिमत के करीब पहुंचती है।
तो अभी न्यायालय की प्रारंभिक प्रक्रिया है और एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत ही इसको हम कह सकते हैं। इसमें ना तो कोई पॉलिटिकल एंगल है, ना ही किसी व्यक्ति का इसमें कोई दबाव है। जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उन आस्था के साथ में आज माननीय न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के संदर्भ में एक प्रकार के सर्वे का निर्णय लिया है। श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में भी दिनेश जी, लेकिन अयोध्या, काशी के बाद मथुरा, ये तो पिछले कई दिनों से सब लोग सुनते हुए आ रहे हैं, और ऐसे में जो लोग मथुरा से बहुत उम्मीदें रखते हैं, आज उनके लिए एक राहत देने वाली खबर कही जा सकती है। नहीं, मैं आपको इसका संशोधन करके बताऊंगा कि ये कई दिनों से नहीं, कई वर्षों से नहीं, ये सनातन संस्कृति जो हजारों हजार साल पुरानी है, तब से इसकी मान्यता है। ये राम कृष्ण भारत भूमि की आत्मा है और इनके जो जन्म स्थान होंगे वो श्रद्धा के केंद्र हैं। इसलिए इनका कुछ दिनों से चर्चा की बात मैं समझता हूँ उचित नहीं है। इन स्थानों पर हजारों साल से लोगों का एक आस्था जुड़ी हुई है और माननीय न्यायालय ने दिया है, तो उनकी एक प्रक्रिया है, जो विधिक प्रक्रिया होगी उसको सभी पक्ष मानेंगे। तो अभी प्रारंभिक दौर है, अभी साक्ष्यों को एकत्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। अभी साक्ष्यों को आने दीजिए, उसके बाद जो जिसको इसे असहमत होगा वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। दिनेश जी, हमने देखा पिछले दिनों ज्ञानवापी में जब सर्वे हुआ था, उसके बाद भी कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद अलग अलग तरह से लोगों के रिएक्शंस भी सामने आए। क्या यहाँ पर सर्वे होगा, उसके बाद कुछ चीजें सामने आ सकती हैं, सच सामने आ सकता है, आपको लगता है? नहीं, देखिए, इसको प्रस्तुत करने का एक ढंग होता है कि कौन किस प्रकार से किनकी भावनाओं को कर रहा है। माननीय न्यायालय अपने हिसाब से चलता है, लोगों के अनुसार नहीं चलता, ना ही लोगों की भावना से चलता है। वो साक्ष्य और विधिक प्रक्रिया से चलता है और वो दौर प्रारंभ हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि जो भी कोर्ट कर रहा है उस पर विश्वास करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी दीपांकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए बातचीत करने के लिए। स्वामी दीपांकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। अब सर्वे होगा मथुरा शाही ईदगाह का, क्या कहेंगे आप? कोर्ट ने यह आदेश आज दे दिया है। मैं समझता हूं कि परमात्मा जो भी करता है और कोर्ट जो भी करता है वो हम लोगों के लिए निसंदेह माननीय होता है। और हम लोगों को तो लगता है कि सबसे बड़ी पंचायत अगर कोई है तो वो देश का जहां निर्णय होता है फैसलों का वो, और अगर सबसे बड़ा कोई न्याय का मंदिर है तो वो हम लोगों के लिए अदालत ही है। और अगर मंदिर से कोई निर्णय आता है या अदालत से जो निर्णय आता है वो हम लोगों के लिए एहतराम का विषय होना चाहिए और सभी को मानना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मात्र कि कोई अच्छा निर्णय आया तो हम उसको ब्लैंकेट निर्णय कहने लगे या उसके विरोध में बोलने लगे। अदालत पर विश्वास मैं समझना चाहूंगा स्वामी दीपांकर जी, जो हिंदू पक्ष लगातार दावे कर रहा है कि शाही ईदगाह के परिसर को लेकर के, क्या दावे ये किए जा रहे हैं और आपको क्या लगता है इस सर्वे से क्या सच सामने आने वाला है? जैसा ज्ञानवापी में आपने देखा कि दीवारों पर लगे हुए घंटा, चिन्ह, आरती, घंटियां, ये सब चीजें शायद हमें लगता है कि मंदिर है या शिवाला, सब कुछ खुद बता ही देंगे और पूछेगी जब अदालत तो पत्थर गवाही देंगे। तो होने तो दीजिए सर, पता तो लगे दुनिया को कि है क्या। और 100 करोड़ लोगों की आबादी क्यों घूम रही है सिर्फ इसलिए हाथ जोड़ती हुई कि कम से कम हमें हमारी वर्शिप का अधिकार दीजिए, पूजा का अधिकार दीजिए। इसीलिए एक सनातन को लेकर यात्रा चल रही है जिसे भिक्षा यात्रा मैं स्वयं कर रहा हूं, सनातन को जोड़ने के लिए। तो मुझे लगता है जो विभाजित है उन्हें जोड़कर तभी हम लोग कुछ कर भी पाएंगे, तो ही अपनी बात रख भी पाएंगे, वरना रख कौन पाता और कह कौन पाता। आप सोचिए ना, एक लंबा समय, सदियां बीत गई, सोचिए, एक दिन नहीं है, सदियां बीत गई। और सदियां बीत जाने के बाद भी हम लोग इस कतार में खड़े हैं कि देखिए जज साहब ने क्या निर्णय दिया, अदालत का क्या निर्णय आया। बिल्कुल स्वामी दीपांकर जी, आप बने रहिए हमारे साथ नितिन गौतम हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। नितिन, दूसरे पक्ष के वकील भी आपके साथ हैं, जरा उनसे जानिए, समझिए कि अब यहां पर सर्वे का आदेश दिया गया है, उन्होंने कौन कौन सी चीजों को कोर्ट के सामने रखा था जो कोर्ट ने डिनाई की है, जिसके बाद इस सर्वे का आदेश दिया है, और साथ ही साथ हिंदू पक्ष अब क्या दावे कर रहा है। ये इस समय हम जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनसे हम बात करते हैं, उनके वकील हैं नीरज जी। आदेश हो गया है, अमीन जाएगा, शाही ईदगाह का सर्वे करेगा, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस मुकदमे में ये आदेश पारित किए गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उसके कोई नोटिस और संबंध हम पर आज तक नहीं आए, बल्कि आज आपके माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि ऑनरेबल कोर्ट में कोई मुकदमा 8 तारीख को दाखिल हुआ और उसमें सर्वे कमीशन जारी करने के कोई आदेश पारित कर दिए गए। लीगली सबकी जैसी की जानकारी में है, ये कृष्ण जन्मभूमि भगवान का जो मुद्दा है,
ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इस वक्त नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा क्रूशियल मैटर है और इसमें और भी अन्य मुकदमे ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं, जिनमें सर्वे की दरखास्त के ऊपर ही आर्गूमेंट चल रहे हैं और आज तक केसेस की स्थिति को देखते हुए किसी भी कोर्ट ने सर्वे का आदेश पारित नहीं किया है। इस माननीय कोर्ट ने बिना किसी नोटिस और सम्मन जारी किए हुए किस आधार पर यह सर्वे का आदेश पारित कर दिया, किस पर लीगल पॉइंट पर यह आदेश पारित किया गया, ये बिल्कुल अगेंस्ट लॉ है। ऑनरेबल कोर्ट को कोई राइट नहीं था। अब आदेश हो गया है, एक अदालत ने आदेश किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हमारे साथ शाही ईदगाह के जो सचिव हैं वो भी हमारे साथ हैं। आदेश हो गया है शाही ईदगाह के सर्वे का, अब आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, आदेश के खिलाफ हम लोग जाएंगे और माननीय न्यायालय का ध्यान इसको आकर्षित करेंगे कि फैक्ट छुपाकर ये सारे काम किए गए हैं। लगभग 15 मुकदमे चल रहे हैं और 15 मुकदमों में आज तक कोई इस तरह का आदेश पारित नहीं हुआ। 711 CPC पर भी बहस चल रही है। अब जैसे भी आपके माध्यम से जानकारी हो रही है कि 8 दिसंबर को मुकदमा दायर होता है और 8 दिसंबर को आदेश जारी हो जाता है। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? ऐसी क्या? मैं आ रहा हूं नितिन आपके पास एक बार फिर। फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फाजिल अहमद साहब, अब मथुरा में भी शाही ईदगाह का सर्वे होगा, मथुरा कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए हैं, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, एक अदालत का हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया है। जब बाबरी मस्जिद हम लोग से अलग हो गई फिर भी हम लोग कुछ नहीं किए। हम लोग न्यायालय का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग न्यायालय का सम्मान नहीं करते। न्यायालय का पक्ष में अगर आदेश होता है तो ये लोग बहुत खुश होते हैं। जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में जैसे ही इनके खिलाफ आदेश हुआ, इन्होंने अदालत को भी अपमानित करने का काम किया। हम लोग कभी अदालत को अपमानित नहीं करते। हम लोग देश संविधान से चलेगा और संविधान की इज्जत करते हैं और संविधान के दायरे में ही अदालत आती है। अदालत संविधान से बाहर नहीं है। तो अदालत का जो भी फैसला है, हम लोग ऊपर की अदालत में जा करके इसका निश्चित रूप से कुछ न कुछ हम अपना प्ली मांगेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो जो भी अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी का सर्वे करो, हमने कहा कोई बात नहीं, ऊंची अदालत में जाएंगे। अगर वहां से भी कोई नहीं मिला तो फिर जो कानून कहेगा उस कानून का हम लोग अच्छे से पालन करते आए, आगे भी करते आएंगे। क्या लगता है लेकिन आपको, जिस तरीके से हिंदू पक्ष लगातार दावे कर रहा है और मथुरा को लेकर के भी जो शाही ईदगाह का परिसर है वहां को लेकर के भी दावे किए जा रहे हैं, उन दावों में कुछ दम है? देखिए, वो तो 5000 मस्जिदों पे दावे कर रहे हैं। अभी मथुरा और काशी की बात नहीं, अगली 5000 मस्जिदें और उसके बाद 50,000 मस्जिदें। ये पूरे 2050 तक मंदिर मस्जिद से देश बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक कि भिखारी नहीं बन जाएगा देश। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, हिंदू बच्चों पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदू बच्चों पर पुलिस बूट से मार रही है। उनको रात को 2 बजे निकाल के मार रही है, जेल भेज रही है, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रही है। उस पर चिंता नहीं है इनकी। अरे मंदिर मस्जिद, जब इंसान बचेगा, इंसानियत बचेगी, तब ना मंदिर मस्जिद में कोई जाएगा। इस पे चिंता नहीं कर रहे, लेकिन मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए। अरे जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर मस्जिद में जाएगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल। फाजिल अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन आपका, और साथ ही साथ हिंदू पक्ष और दूसरे पक्ष के दोनों जगहों के वकील हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 बना हुआ है। जो भी रिएक्शंस हमारे पास आएंगे उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल